एक बीजेपी एमएलए प्रीतम गौड़ा बोल के मैसूर में खुद एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर आप जीडीएस को वोट डालेंगे तो आप बीजेपी को वोट डालने के बराबर है। और एक बात ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो कौम फजर की अजान के साथ उठ के काम पे निकलती है तो वो बेहतरीन कौम है। और यही भागवान बिरादरी सुबह उठ के अपना कारोबार शुरू करती है, लोगों के घरों को अनाज पहुंचाती है, तो वो बहुत समझदार हैं। वो कभी अपना निजी मामले लेके फैसले नहीं करते हैं। और ट्रू कॉलर में नाम जीडीएस कैंडिडेट जो है नासिर उस्ताद का नाम बताया जा रहा है। आप एक बात बताइए, अगर वैसा हो रहा है तो वो स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? एफआईआर करना चाहिए ना, कानून है ना, वो खुद बाखूबी जानते हैं, एक एडवोकेट हैं। हम मेरी पर्सनल लाइफ में भी इंसिडेंट हुआ है, मगर वो इंसिडेंट मैंने बहुत ही कानून के भरोसे पे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो संविधान ने हमको राइट दिया, वो लीगल फाइट करके मैं बाइज्जत बरी होके, बाहर बारिश हो रही है और आपका कोई घर का अफराद बाहर जाना चाह रहा है तो घर के बड़े बोले बेटा छाता लेके जा या रेनकोट पहन के जा, तो क्या क्या बारिश से डराना हुआ वो? This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Al-Sharai Group of Institutions, Fine Art Designers, Fortune School, Chulbul Lighting and Furniture. अजमल गौला जी, हाल ही में एक वीडियो रिलीज हुआ है जहां पर एडवोकेट मजहर हुसैन बता रहे हैं कि किस तरह से ट्रू कॉलर पर एक जो वाक़या पेश आ रहा है, आप बखूबी जाने उसमें कांग्रेस पार्टी का भी नाम आया है। कहीं ना कहीं इस साजिश में कांग्रेस भी शामिल हो सकती है अन्य पार्टी के साथ। उस पर क्या आपका जवाब है? सुना है कि एक वीडियो आया है एडवोकेट मजहर का, उसमें बोला गया है कि एक ट्रू कॉलर में आइडेंटिटी में एक जीडीएस कैंडिडेट का नाम यूज़ हो रहा है और वो नाम से फ़ोन आके लोगों को बोला जा रहा है कि भाई बीजेपी को वोट करिए, और ट्रू कॉलर में नाम वो जीडीएस कैंडिडेट जो है नासिर उस्ताद का नाम बताया जा रहा है। आप एक बात बताइए, अगर वैसा हो रहा है तो वो स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? एफआईआर करना चाहिए ना, कानून है ना, वो खुद बाखूबी जानते हैं, एक एडवोकेट हैं। कानून कैसा होता है, कानून उनके लिए क्या मदद कर सकता है। अगर वो फेक आईडी है, फेक कॉल्स जा रहे हैं, तो वो बताना चाहिए, कानून में कंप्लेन करना चाहिए, एक एफआईआर करना चाहिए, ना कि आके आपके मीडिया के सामने स्टेटमेंट दे, लोगों को गुमराह करे। ये बातें इनकी बेवजह हैं। क्यों? इस कॉल से रिलेटेड मैं आपको एक बात बताता हूँ। रिसेंटली कल एक बीजेपी एमएलए प्रीतम गौड़ा बोल के मैसूर में खुद एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर आप जीडीएस को वोट डालेंगे तो आप बीजेपी को वोट डालने के बराबर है। कौन बोल रहा है ये बात? प्रीतम गौड़ा, एक बीजेपी कैंडिडेट जो बीजेपी टिकट से खड़ा हुआ है मैसूर रीजन में, हमारे कर्नाटका में। क्लियर अल्फाज में, इंडिया टुडे देखिए, नेशनल मीडिया देखिए, प्रिंट चैनल्स देखिए, क्लियर अल्फाज में बोला है कि अगर आप जीडीएस को वोट कर रहे हैं तो बीजेपी को वोट कर रहे हैं। तो ये लोग कभी भी बहाने बना के मीडिया के सामने हमारी भोली भाली लोगों को गुमराह करने आ जाते हैं, जबकि वो एडवोकेट है। वो समझना चाहिए कानून उनकी मदद कर सकता है, एक एफआईआर हो सकता है, एक केस हो सकता है अगर ये फेक काम हुआ है। बेवजह कांग्रेस पे इल्ज़ाम लगा के हमारी मुत्तहिद लोगों को, इत्तेहाद में जो है वो लोगों को तोड़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए। इस पे और एक बात बोलना बहुत ही ज़रूरी समझता हूँ। कॉर्पोरेशन इलेक्शन में यही जीडीएस पार्टी का एक कैंडिडेट ने एक कम्युनल पार्टी को इक्तदार में लाया, मेयर बनाया, डिप्टी मेयर बनाया। इन्होंने क्या एक्शन लिया उसके खिलाफ? ये लोग समझना चाहिए, इस पे सोचना चाहिए। एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई होता है उस पे व्हिप पास किया गया था, एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई होता है उस पे। उसको क्या डिस्क्वालीफाई किए? और आज वीडियोस घूम रहे हैं बाजार में, सोशल मीडिया में, वही कॉर्पोरेटर को लेके, वही कॉर्पोरेटर के एरिया में आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, आप उसके नाम से वोट मांग रहे हैं। जो कम्युनल पार्टी बीजेपी जैसी पार्टी को कॉर्पोरेशन में इक्तदार में लाया, जो कभी गुलबर्गा की हिस्ट्री में नहीं हुआ था, और आज आप मीडिया के सामने आके कांग्रेस ने ये चाल चली, वो चाल चली। ये बेवकूफ बनाना छोड़िए, वोट मांगिए, डिसिप्लिन में मांगिए। तो यही है इनकी चाल है, ये सिर्फ गुमराह करने के लिए पब्लिक को। पब्लिक गुमराह नहीं होगी। सर, आप एक और मैं आपके निजी मामले में जानना चाह रहा हूँ कि आप जब भी बयान देते हैं या आप कुछ भी करते हैं, जैसे कि पब्लिक रिएक्शन आता है, तो आपकी पर्सनल लाइफ पर बहुत ज़्यादा लोग बात करते हैं, ये वाक़या बात करते हैं, कमेंट सेक्शन में आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा बोला जाता है। तो उससे मतलब कैसे आप टैकल करते हैं और इसकी वजह क्या है? वजह क्या है? एक लाइफ में इंसिडेंट होता है, हर इंसान पैदा होता है, बड़ा होता है, मरता है,
तो उसकी हिस्ट्री बनती जाती है, इंसिडेंट्स होते रहते हैं लाइफ में। हम मेरी पर्सनल लाइफ में भी इंसिडेंट हुआ है, मगर वो इंसिडेंट मैंने बहुत ही कानून के भरोसे पे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो संविधान ने हमको राइट दिया, वो लीगल फाइट करके मैं बाइज्जत बरी होके बाहर आया हूँ। वो मेरा पर्सनल मामला है। मगर आज तक आप गौर करके देखिए ताहिर साहब, 2018 से कभी भी मैं कहीं पे भी स्टेटमेंट देता हूँ तो ये स्टेटमेंट या ये फोटोज़ वायरल होते हैं मेरे बारे में, मगर मैंने किसी को अभी तक रिएक्ट नहीं किया। मैं किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं गया हूँ, क्योंकि मेरी परवरिश वैसी है, मुझे वैसे एथिक्स मेरे माँ बाप ने सिखाया है। अगर मैं उनको जवाब दूंगा या उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी भी हिस्ट्री में मैं जाऊंगा, तो मेरे में और उनमें क्या फ़र्क रहेगा। ये पब्लिक देख रही है ना कि पॉलिटिक्स है, सियासत है, इलेक्शन आते जाते हैं, इलेक्शन होते हैं 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, उसमें पर्सनल जाने की क्या ज़रूरत है। हर इंसान की हिस्ट्री रहती है, जवानी में कोई गलती हो जाती है, बुढ़ापे में भी गलती हो जाती है, मगर उसको सियासत में ला के आप पर्सनल अटैक करके बहुत ही नीची सियासत कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं कर रही है नीची सियासत, ये मैडम को दही वाली बोले, मैडम को दूध वाली बोले हैं, मैडम को नाहिल बोले हैं लोग। तो ये लोग की सोच, ये जीडीएस पार्टी की सोच और उनके उम्मीदवार की सोच कैसी है वो लोग देख रहे हैं। जबकि पॉलिटिक्स में पर्सनल जाना ही नहीं। अगर मैं पर्सनल चीज़ें बताऊंगा ना तो लोगों के कान फट जाएंगे, खून निकलेगा। पर मुझे वो परवरिश ही नहीं दे मेरे माँ बाप, तो मैं ना उनको रिएक्ट करना पसंद करूँगा, ना मैं उनको जवाब देना पसंद करूँगा। अच्छा सर, एक और जो वीडियो सरफेस हो रहा है कि बागबान बिरादरी भी जो है अब जेडीएस के साथ हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि नासिर की वेव क्रिएट हो जा रही है, इंटेलेक्चुअल्स अब जुड़ना शुरू हो चुके हैं, अब बागबान बिरादरी जैसी बड़ी बिरादरी भी जुड़ना शुरू हुई, तो बागबान बिरादरी का कनेक्शन क्या है कांग्रेस पार्टी से, क्या था पहले और अब क्या लगता है कुछ चेंज हुआ है? देखिए, वो मीटिंग तो मैं वो तफसील से नहीं देखा हूँ, मगर जैसा मीटिंग हुई, अब देखिए हम भी एक सोशल लाइफ जीते हैं, सोशल प्रोग्राम्स में जाते हैं, सोशल लोगों में बैठते हैं, मिलना जुलना ज़्यादा है। तो मीटिंग होते कई लोगों का, मेरे जो वो बिरादरी से दोस्त हैं, पहचान है, वो लोग ने, तमाम लोग ने, तकरीबन लोगों ने, जिसको भी मैं जानता हूँ और मेरे दूसरे दीगर दोस्तों को भी जो उनसे वाकिफ़ हैं, उनको भी फ़ोन करके बोले कि भाई ये फ़ैसला हम पे थोपा गया है, हम रोज़ के करके खाने वाले लोग हैं, और ये जो बैठे थे स्टेज पे, अल्लाह ने उनको अच्छे से नवाजा है, अब हम कुछ खिलाफ़ बोलेंगे तो वो ज़बरदस्ती करेंगे। तो बागवान बिरादरी जो है वो कभी भी खमर साहब के साथ रही है और कांग्रेस पार्टी के साथ रही है, मैडम के साथ भी रही है और मैडम के साथ रहेगी भी, और कांग्रेस पार्टी के साथ भी रहेगी, क्योंकि उनको मालूम है कि कांग्रेस की सियासत में ही, कांग्रेस की पार्टी के रूल में ही वो कारोबार अच्छे करे हैं। ये 5 साल में जब से कॉरपोरेशन हमारे हाथ से गई है और जब से बीजेपी सरकार आई है, क्योंकि हमारे तकरीबन कारोबारी ताहिर अनऑर्गेनाइज्ड है, सादा कारोबार रोड पे करने वाले हैं, छोटे छोटे ठेलों पे करने वाले हैं, तो वो लोगों को बीजेपी सरकार ने क्या करी है खुद महसूस करते हैं। और एक बात ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो कौम फजर की अज़ान के साथ उठ के काम पे निकलती है तो वो बेहतरीन कौम है, और यही बागवान बिरादरी सुबह उठ के अपना कारोबार शुरू करती है, लोगों के घरों को अनाज पहुंचाती है। तो वो बहुत समझदार हैं, वो कभी अपना निजी मामले लेके फैसले नहीं करते हैं, कौमी मामले, कौम को क्या हो सकता है अगर बीजेपी पार्टी पावर में आई, तो वो सोच के फिर से मुत्तहिद होके कांग्रेस पार्टी को और मैडम के साथ रहेंगे। कांग्रेस का सिर्फ एक ही मुद्दा है कि बीजेपी के नाम से डराना है, बीजेपी को डराना है, कांग्रेस को लाना है। तो ये डर की सियासत कब तक चलाएंगे आप कांग्रेस? डर की सियासत तो हम चला नहीं रहे हैं। इंग्लिश में बहुत अच्छी कहावत है, अगर आप सुने होंगे तो, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर मतलब क्या है? हादसा होने से बचो, अगला गिरा पिछला संभला। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर सोचा गया है, अगर बाहर बारिश हो रही है और आपका कोई घर का अफराद बाहर जाना चाह रहा है, तो घर के बड़े बोले बेटा छाता लेके जा या रेनकोट पहन के जा, तो क्या क्या बारिश से डराना हुआ वो? डराना हुआ वो? नहीं। और कोई बच्चा गाड़ी लेके बाहर जा रहा है, बेटा गाड़ी संभाल के चला, हेलमेट पहन के चला, तो वो डराना हुआ? डराना हुआ वो?
नहीं, वो प्रिकॉशन है, उनको एहसास दिलाने, इतिहाद करो क्या हो सकता है। हर कोई सफ़र पे जा रहा है तो हर कोई बोलता है दुआ पढ़ के जाओ, संभाल के चलाओ। हर कोई वो सफ़र करके वो रास्ते से आया है तो बोलता है वो रास्ता ख़राब है, वो रास्ते पे मत जाओ, आपको मुश्किलें होंगी, रास्ता ख़राब है। तो डराना हुआ क्या, उसको रोकना हुआ सफ़र करने से? उसको एक प्रिकॉशनरी मेजर लेने के लिए बोला जा रहा है। तो हम वही बोल रहे हैं। हम क्यों बोल रहे हैं, उसकी वजह भी है। वो वजह क्या है? 10 साल आपने नेशनल लेवल पे बीजेपी की सियासत देखे, स्टेट लेवल पे 5 साल सियासत देखे, 3.5 साल सियासत देखे ना, उसमें क्या क्या इश्यूज देखे? हिजाब का इशू देखे, बेवजह हलाल का इशू देखे, बेवजह। ये वजह है। हम यही बोलना चाह रहे हैं कि अगर वापस से आप बीजेपी को पावर में लाएंगे, वो दिन दूर नहीं है जो योगी सरकार और हेमंत बिस्वा सरकार ने किया। 2 बच्चों से ज़्यादा जिसके रहेंगे उन्होंने नौकरी से चले जाएंगे। आप कानून गूगल सर्च करके देखिए, 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आपको ना गवर्नमेंट नौकरी मिलेंगी, ना गवर्नमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे, आपके राशन कट होंगे, हर चीज़ कट होंगी। तो ये कम्युनल चीज़ हैं जो बीजेपी फैसिस्ट फोर्सेस कर रहे हैं तोड़ने के लिए। हम उसको लेके हमारे वोटर्स को अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये प्रिकॉशनरी है। देखिए ऐसा करे तो ये नतीजा है, अच्छा पढ़ेगा तो अच्छा रिजल्ट आएंगे, नहीं पढ़ेगा तो फेल होगा। ये डराना नहीं है किसी बच्चे को। हाँ, तो ये चुप क्या कर रहे हैं, कब तक बीजेपी से डराएंगे? कोई डरा नहीं रहा है। हमारे वोटर समझदार हैं उनको, और हम उनके नॉलेज में और उनको फैसला करने के लिए इजाफा दे रहे हैं कि अगर हम मुत्तहिद नहीं हुए तो क्या होगा। तो अगर मुत्तहिद होना है आवाम को, आवाम काफ़ी कंफ्यूज है, तो मुत्तहिद होना है तो इस बार बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस में मैडम को जो है मुत्तहिद हो जाना चाहिए और उनको ड्रॉप कर देना चाहिए, नासिर उस्ताद को आगे बढ़ाना चाहिए। एक नई लीडर की ज़रूरत है फिलहाल, ये डर की सियासत नहीं, नई लीडर की ज़रूरत है। उस पर क्या कहेंगे? उस पर ये कहना है कितने मौके दिए इनको। कभी भी परसेंटेज ऑफ वोट्स, वैल्यू ऑफ वोट्स बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए। लोगों ने मौका दिया ना 2 बार, एक बार 35,000, एक बार 14,000। तो अभी क्या हिसाब से अब मौका देंगे? मैडम के वोटों में इजाफा हुआ ना खमर साहब के बाद भी। खमर साहब ने 58,000 लिए थे, मैडम ने 65,000 लिए, इजाफा हुआ ना। तो लोग किसके साथ जाएंगे? आपका चैनल क्यों फॉलो करेंगे? क्योंकि आपके पास सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होंगे, व्यूज़ ज़्यादा होंगे, तो इसलिए तो फॉलो करेंगे। और आपके सब्सक्राइबर्स कम हो गए, व्यूज़ कम हो गए, तो मैं तो आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं दूंगा, मेरे कंपनी का या मेरी होटल का ऐड ही नहीं दूंगा। नहीं, क्यों दूं भाई? चैनल चल ही नहीं रहा है। तो लोग गलत कर रहे हैं, इनमें स्टेबिलिटी फैक्टर नहीं है। और मैं इसलिए तफसीली बात कर रहा हूँ उनके इस बारे में, क्योंकि लोग समझना चाहिए। नहीं तो हमारा मुकाबला सिर्फ बीजेपी से है, हमको उनको दूर रखना है, कम्युनल फोर्सेस को दूर रखना है। क्योंकि मैं आपको बताया वो फैक्ट है। तो 2 बार मौका देने के बाद फिर से मैडम को ड्रॉप करो और आपको मौका दो, सीट चले गई, तो कौन जिम्मेदार है उसका? सिर्फ लास्ट टाइम के इलेक्शन में 2018 में 12:30 से 2 बजे तक बीजेपी पाटिल चंदू पाटिल की लीड चल रही, बीजेपी पार्टी के चंदू पाटिल की लीड चल रही थी। लोग आंसू लाए, ताहिर मुझे फ़ोन आए अंदर काउंटिंग में, क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो चाचा होटल पे झंडे लेके आए थे। तो ये तकलीफ़ लोग भूलना नहीं चाहिए, बहुत ही बड़ी तकलीफ़ है। तो वो हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि हमारे लोगों को आपके माध्यम से अपील करता हूँ, आप गुमराह मत होइए। कांग्रेस पार्टी आपके साथ थी, मैडम एमएलए कनीज़ फातिमा जी आपके साथ हैं, खमरुल इस्लाम साहब आपके साथ थे, और अच्छा अमन सुकून का माहौल गंगा जमुना तहजीब में आपको लेके चले हैं। मेरी अपील है कांग्रेस पार्टी को वोट कीजिए और काम। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Al Sharai Group of Institutions, Fine Art Designers, Fortune School, Chulbul Lighting and Furniture.